नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय राजन, गीता स्वयं भगवान कमलनाभ के मुख कमल से निकली है, इसलिए इसका अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने से क्या लाभ? गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। भगवान सर्वदेवमय हैं, गंगा में सब तीर्थों का वास है तथा मनु जी सकल वेद स्वरूप है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन गकार युक्त 4 नामों के हृदय में स्थित होने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। ये गीता का मान बताया जाता है। भारत रूपी अमृत राशि के सर्वस्व सारभूत गीता का मंथन करके उसका सार निकालकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में अर्थात कानों द्वारा मन बुद्धि में डाल दिया है। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। उस समय पांडव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंहों के अकस्मात बज उठने से वहां बड़ा शब्द होने लगा। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तीव्र गति से पूर्व की ओर, जहां शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रु की सेना में क्यों जा रहे हैं? भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहां जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं। आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही, आप कहां जाएंगे? सहदेव ने पूछा, राजन, इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओं की ओर कहां जा रहे हैं? महाराज, भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चलते ही गए। तब श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं, और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। महाराज, इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब यह भयभीत होकर अपने भाइयों सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहा है। अरे, इसकी पीठ पर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर हैं, फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया? महाराज, ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर ये सुनने के लिए कि देखें ये भीष्म जी से क्या कहता है और रणबांकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस विषय में क्या बोलते हैं, चुप हो गए।
उस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गईं। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच से होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरणों को पकड़कर कहने लगे, अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की भी कृपा कीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होगी। इसके सिवा तुम्हें कोई और वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। युधिष्ठिर, पुरुष अर्थ का दास होता है, परंतु अर्थ किसी का भी दास नहीं होता है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूं। वत्स, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित करना चाहते हैं तो बतलाइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे। भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इंद्र में भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना। महाराज, तब महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म जी की यह बात सिर पर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर अपने कल्याण के लिए कहा, भगवान, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। आप ये भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता, किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूं। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो। इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास होता है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं होता है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मैं नपुंसक की भांति कह रहा हूं कि अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और क्या चाहते हो वो कहो। मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से ही करूंगा, तब भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूं कि मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दे। द्रोणाचार्य बोले, राजन, तुम्हारे परामर्शदाता स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूं। तुम रणांगन में शत्रुओं का संहार करोगे। जहां धर्म रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं जय रहती है। कुंती नंदन, अब तुम जाओ, युद्ध करो और तुम्हें जो पूछना हो पूछो। मैं तुम्हें क्या परामर्श दूं। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य, आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूं कि आपके वध का क्या उपाय है। द्रोणाचार्य बोले, राजन, संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा, उस समय मुझे मार सके ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं, उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। ये मैं तुम्हें सत्य कहता हूं। एक सच्ची बात तुम्हें और बताता हूं। जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूं। महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृप के पास गए और उन्हें प्रणाम करके एवं उनकी प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरुजी, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। इसके सिवा
आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास होता है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से तुमसे करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की भांति मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी और जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूं। महाराज धृतराष्ट्र इतना कहते कहते बीच में ही धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द न बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य ने कहा, राजन, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, किंतु कोई चिंता नहीं, तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहां आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय की कामना करूंगा, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। महाराज, कृपाचार्य की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनसे आज्ञा लेकर मद्रराज शल्य के पास गए तथा उन्हें प्रणाम करके एवं उनकी प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को जीत सकूं। शल्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय कर लेने पर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी कोई और अभिलाषा हो तो मुझसे कहो। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही बात सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मुझे नपुंसक की भांति ये कहना पड़ रहा है कि अपनी ओर से युद्ध कराने के सिवा तुम्हें और जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वो मैं पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहे। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो। मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूं। महाराज धृतराष्ट्र मद्रराज शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए। इस बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा कि मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। उनके मारे जाने के पश्चात तुम्हें दुर्योधन की सहायता करनी उचित जान पड़े तो उसकी ओर से हमसे युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव, मैं दुर्योधन का प्रिय कभी नहीं करूंगा। आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितैषी समझें। महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वहां से लौट गए और पांडवों में जा मिले। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर में कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूं। ये सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सु, आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। ऐसा ज्ञात होता है कि महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा। महाराज धृतराष्ट्र, उसके पश्चात युयुत्सु दुंदुभि घोष के साथ आपके पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग
अपने अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा और योद्धा लोग नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। पांडवों को रथ में बैठे देखकर दृष्टिद्युम्न आदि सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। पांडवों ने माननीयों का मान करने का गौरव प्राप्त किया है, ये देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे। महाराज, वहां जिन जिन म्लेच्छों और आर्यों ने पांडवों का वह व्यवहार देखा तथा सुना, वे सब गदगद कंठ होकर रोने लगे। तदनंतर हर्ष में भरे हुए सभी मनस्वी पुरुषों ने सैकड़ों और सहस्रों बड़ी बड़ी भेरियों तथा गोदुग्ध के समान श्वेत शंखों को बजाया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।